नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहाँ तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं। तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? हम जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति वो साथ साथ है। महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता, या सीधे शब्द कहें कर्ता, भरता, हरता के रूप में वो हैं। और मूल क्योंकि परमात्मा है तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते ही हैं। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्ण। मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है, क्या ये सच है? ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जितने अवतार हैं उसके अवतारी श्री कृष्ण हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश वो गुणावतार हैं भगवान कृष्ण के, अर्थात जो रजोगुण के प्रतिनिधि हैं वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि को पैदा करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और जो सतोगुण के प्रतिनिधि देवता हैं विष्णु भगवान, जो पालन करते हैं। और तमोगुण के प्रधान देवता हैं वो भगवान शंकर हैं, जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों गुणावतार हैं। सतोगुण के रूप में भगवान विष्णु पूरे सृष्टि का पालनहार हैं, पालन करते हैं। और रजोगुण के रूप में ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतिनिधि के रूप में उसका संहार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी श्री कृष्ण जी के ही अवतार हैं। सही, सत्य बात जी। प्रभु जी, यहाँ मैं जानना चाहूँगी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी मृत्यु होती है? वो एक विशिष्ट मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और जो शंकर हैं, ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उनका भी जीवन काल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, इनकी भी मृत्यु संभव है? नहीं, विष्णु की मृत्यु नहीं होती है और शंकर भी अमर हैं। ब्रह्मा
इन तीनों गुणों में जो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि उनका समय निश्चित है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं? देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। ये कृष्ण भगत, ये गुरु नकली कृष्ण जी के उपासक भ्रमित कर रहे हैं समाज को। कहते हैं कृष्ण ही तत्व है, श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। और फिर उसे प्रश्न किया, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, स्वर्ग के बाद फिर उनका पूर्ण परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर स्वर्ग के बाद वापस आ जाते हैं। फिर प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं? कहते उस पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं। अरे विष्णु जो पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं तो फिर अखिल ब्रह्मांड का नायक क्यों हो गया यूँ? और यहाँ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो एंड वेंड कर रहे हैं, बुआ बाई बक रहे हैं कि कृष्ण ही तत्व है, तत्व ही परमात्मा है, कृष्ण ही अविनाशी है, तत्व ही अविनाशी है। परमात्मा कहते हैं सटदल उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते, इनको कोई ज्ञान नहीं है, भ्रमित करें, पूरे मानव समाज को बर्बाद करें। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से हम प्राणियों को ये तत्व ज्ञान सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, हम एक भयंकर रोग से ग्रस्त हैं। वो रोग है जन्म और मृत्यु का। और इस रोग से कोई भी नहीं बचा है, इस 21 ब्रह्मांड में रहने वाला प्राणी। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जिनको हम सुप्रीम पावर मान्य करते लोक वेद आधार से, ये भी इस जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। इनको भी ये दीर्घ रोग यथावत है। पुण्यात्माओं, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं, वो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के ऊपर इतने आरूढ़ हो चुके हैं। इन अज्ञानी संतों के द्वारा लोक वेद सुनाए जाने के कारण कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये बिल्कुल गलत है। इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस दीर्घ रोग से ग्रस्त हैं। आपको प्रमाण देते हैं। पुण्यात्माओं, एक ऐसा ये कुनीन टाइप ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान, और इसको बच्चे जो होते हैं जीभ पर रखते ही थूक देते हैं। तो उसके लिए क्या करते थे, थोड़ी सी बूरा मिला करके बच्चे को वो कुनीन का चूर्ण बना करके तो वो गटका दिया करते हैं। फिर वो कुनीन अंदर जाने के बाद अपना पूरा काम करेगी। तो अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं, क्योंकि ये जो दास ने कहा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये भी इस जन्म मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है। तो ये तक कुनीन है। अब थोड़ी सी बूरा खिलाते हैं, अब थोड़ा सा शुगर खिलाते हैं आपको, और शुगर के साथ ये कुनीन आसानी से गले उतर जाएगी। जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म शिरोधार्य मानता है,
उन्हीं सदग्रंथों में यानी इन भगवानों की जीवनी में ये विद्यमान है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर देखिएगा। इस पवित्र सदग्रंथ के इस उल्लेख से कितना स्पष्ट होगा। तीसरा स्कंद श्री देवी भागवत। अब यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा यानी अष्टंगी की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना है, दुर्गा को कहते हैं प्रकृति भी। जो श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में ये प्रकृति शब्द वहाँ इस दुर्गा के लिए ही है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यानी शिव जी, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, यानी से सिद्ध है दुर्गा से इनका जन्म हुआ है। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। तीनों गुणों रजगुण, सतगुण, तमगुण। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शंकर जी, ये भी सिद्ध हो गया। हमारे पवित्र सदग्रंथ जो इनकी जीवनी है भगवानों की, उस जीवनी में स्पष्ट है कि ये नाशवान है, ये स्वयं स्वीकार करते हैं हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब इनका पिता कौन है? क्योंकि माता वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब इनका पिता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव का। ये काल रूपी ब्रह्म है। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री संक्षिप्त श्री शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 98वें पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ, 98वें पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा नीचे। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये अध्याय 5 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 6ठे अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। बस उस समय
तत्सद ब्रह्म, उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये आपने 99 पृष्ठ पर पढ़ा। अब 100 पृष्ठ पर देखते हैं। ये 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण यानी झूठी साची, ब्रह्मा जी इनके सबसे बड़े वक्ता हैं इस ब्रह्मांड के, और ब्रह्मा जी के कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। अब ये काल कहता है मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो ये क्या करता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन कर देता है। यहाँ देखना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। अब ये काल के शरीर से निकली थी दुर्गा, उसकी महिमा ये कबीर परमेश्वर से सुनी हुई ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ आप मिलावट करके। फिर भी यथार्थ ज्ञान से हम इसको शुद्ध कर लेंगे कबीर परमेश्वर की वाणी से। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की माता, उत्पन्न करने वाली जननी, नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं, ये क्लियर हो गया। ये अष्टंगी, ये दुर्गा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की जननी है। आगे देखो, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इति सिद्धम के काल के शरीर से ये दुर्गा निकली। अच्छा, एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अलग है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये ब्रह्मा जी की सोच है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ये ध्यान रखना। अब 101 पृष्ठ पे यह देखना, अब ये प्रकरण चल रहा है इस काल रूपी ब्रह्म का। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे 101 पृष्ठ पर आ गया। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने काल रूपी ब्रह्म कहो, शरपुरुष कहो, इसको ब्रह्म कहो, ये सदा शिव यानी शिव रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की ये उत्पत्ति की जानकारी यहाँ पर हो रही है। उन काल रूपी ब्रह्म ने, यानी इस जो गीता ज्ञान देता है, ये काल रूपी ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रियतम
पति पत्नी रूप में शिव शक्ति और शिव दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में, इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा प्रगट हुई। यहाँ शिवा इसलिए करेंगे पार्वती रूप बना कर रखता अपनी पत्नी को, जब यह स्वयं शिव रूप में होता है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा विचार निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ देखना, ये 102 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। शिव ने कहा, वत्स, वो उत्पन्न हुए पुत्र को ये काल कहता है, सदा शिव भी कहो, इसको काल रूपी ब्रह्म को, क्योंकि ये शिव रूप में वहाँ प्रगट है, खड़ा है। वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के माता पिता दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म हैं। और इसी प्रकार यहाँ देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये अध्याय नंबर 6 समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। 7वें में ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बता रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु को उत्पन्न किया, दोनों ने मिलकर अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। ये आगे अपने आत्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये सदाशिव रूपी यानी काल रूपी ब्रह्म, इसको सदाशिव कहो, और शिवा कहो चाहे दुर्गा कहो, प्रकृति कहो। ये दुर्गा इनकी माता है और ये काल इनका पिता है। अब यहाँ अनुवाद करता थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हिंदी में, संस्कृत में बिल्कुल सही लिखा है कि अब शिव जी से शिव जी की उत्पत्ति कैसे बताऊं, जची नहीं उसके दिल में, इसलिए उन अनुवाद ही गलत कर दिया। और परमात्मा कहते हैं, चोर चुरावे तू बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, न सच्चाई छेड़ी ना। इन्होंने सच्चाई को छुपाने की भरसक कोशिश की, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को मिटा नहीं सके। आप जी को ये पढ़ने को मिला कि श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के माता पिता ये प्रकृति यानी दुर्गा माता है और ये काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। अब यहाँ इस अनुवादकर्ता ने विचलित होकर के भगवान शिव जी की उत्पत्ति नहीं वर्णन किया, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। अब देखिएगा 9वें अध्याय में 110 पृष्ठ पे इन तीनों से अलग है वो जो इनका पिता है। देखिएगा, संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे ये 9वां अध्याय है रुद्र संहिता का। ये रुद्र संहिता ही चल रही है, ये 9वां अध्याय है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। इन 3 देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये काल रूपी ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहो चाहे काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता है। अब आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं।
अब पवित्र शिव पुराण में ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और यही प्रमाण दिया है श्री मद देवी भागवत यानी शक्ति पुराण ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, दुर्गा इनकी माता है। अब ये कंसेप्ट के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है एक ब्रह्म जो इनका पिता है, वो देखना विष्णु पुराण भी इसका समर्थन करेगी। अब ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण जो इसी तथ्य का समर्थन कर रही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त। इसमें एक और विशेषता है, ये प्रकाशित है गीता प्रेस गोरखपुर से। 102 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। प्रथम अंश अध्याय नंबर 22 और इसके 102 पृष्ठ पे ये देखिएगा। और 58 नंबर श्लोक में ये संस्कृत भी इसमें साथ है। ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म प्रधाना ब्रह्म सत्य है। उससे नीचे देवता, उससे नीचे दक्षा। ये यहां देखना, इसकी हिंदी यहां पर है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव से अलग है, ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म। अब इतना ही कंसेप्ट हमने यहां क्लियर करना था। अब पुण्यात्मा, एक शब्द, एक सेंटेंस, एक वाक्य दास ने कहा था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, इनको भी ये दीर्घ रोग लगा हुआ है। तो ये तो थी कुनीन। अब इतनी सी कुनीन को गले उतारने के लिए ये ढेर सारी शुगर खुआनी पड़ी, क्योंकि शुगर तो आप खा ही रहे हो, इन सदग्रंथों को तो आप पढ़ ही रहे थे और इनको मान भी रहे हो, ये अच्छी हैं, सत्य हैं। तो इस प्रकार ये कुनीन अंदर जाकर आपके इस अज्ञान का भी नाश करेगी। यानी ये तत्व ज्ञान है जो श्री मद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, संस्कृत में लिखा है कि वो ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ने अपने मुखारविंद से, अपनी मुख से उच्चारित वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विशेष विस्तार से कहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक यज्ञ की जानकारी दी है। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव होकर करके उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे जो गीता ज्ञान दाता से अलग कोई परमात्म तत्व है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। सतलोक माने सनातन स्थान, सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, कभी नाश में ना आवे, वो सतलोक, हम उसे सतलोक कहते हैं संत लैंग्वेज में। जो अविनाशी स्थान है, सनातन परम धाम कहो, शाश्वतम स्थानम कहो, तो वहां चला जाता है। तो ये वो तत्व ज्ञान है जो हमारे अंदर जाकर के अज्ञान का नाश करेगा, फिर अज्ञान नाश होने से हम तत्व ज्ञान ग्रहण करेंगे और तत्व ज्ञान से फिर हमारा
यो जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, जो ऊपर को जड़ है, ऊपर को जड़ तो मूल परमात्मा है, यानी मूल रूपी परमात्मा तत्व परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर और तना, डार, शाखा और पत्तों की जानकारी देता है, बताता है, सभी विभाग, सभी छंद यानी अलग अलग छंद विभाग बताता है, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वो वेद के तात्पर्य से परिचित है, उसके जानने वाला है। फिर बताया है कि जब वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसको तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो जावे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3-4 में कहा कि उसके पश्चात कहा कि उस असंख्य शस्त्रेन यानी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा छितवा माने काट कर इस अज्ञान रूपी उलझे हुए इस गुत्थी को ऐसे तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर उसको सुलझा कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। यानी जहां जाने के बाद उस पूर्ण परमात्मा की साधना करने से जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब अभी तक तो आप जी ने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है। अब इनके पिता ब्रह्म हैं और ये ब्रह्म गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दे रहा है, जो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओनली वन मंत्र है, केवल एक मंत्र है, एक अक्षर का ये ओम मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजम देहम जो शरीर त्याग कर जाता है स याति परमाम गतिम वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत इस ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनरावर्ती में है। वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्मते और मरते हैं। अपने पुनः क्षीण होने पर वो फिर पृथ्वी पर ही अन्य प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाते हैं। तो ब्रह्म की साधना भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ओम नाम का जाप भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ये हमारे सदगुरु सिद्ध करते हैं। अब इसके साथ साथ एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि ओम नाम के जाप का ब्रह्म का संकेत है, ब्रह्म का मंत्र है ओम अक्षर, और उसकी क्या प्राप्ति होती है श्री देवी पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 562 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर। यहाँ दुर्गा ये देवी बता रही है हिमालय को, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री देवी जी कहने लगी। पर्वतराज यहाँ से देखो,
उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। ब्रह्म का जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है, वो महान पद और अर्थात परम प्राप्य है। यहाँ आइए, अब यहाँ देखिएगा 563 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। ये 7वां ही स्कंद है। यहाँ जाते हैं। अब देवी कह रही है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने। दुर्गा कहती है दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी अपनी पूजा को भी कहती है मेरी भी पूजा मत करो, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यह सुलभ साधन है। यह देखना, इस आत्मा का यानी इस भगवान का ओम के जप के साथ ध्यान करो, यानी ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इसे सिद्ध है ओम नाम जाप है ब्रह्म का। इसकी साधना से कहाँ जाएंगे? इस ब्रह्म को प्राप्त होंगे। और ब्रह्म कहाँ रहता है ये देखना, यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, स्थित है, वो ब्रह्मलोक में है। तो ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, ये ब्रह्म का मंत्र है। और यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, यही ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरा तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपको बता दिया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ये केवल एक अक्षर ओम है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजम देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम। इस ओम नाम से जो मिलने वाली राहत है वो अंतिम राहत, वह मैक्सिमम राहत इस ओम से मिलेगी। परम गति इसको कहते हैं ब्रह्म सतर की। और वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है, जहाँ ये काल रहता है ब्रह्म रहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए हुए भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। ये दीर्घ रोग नहीं कटा ब्रह्म और ओम नाम के जाप साधना और ध्यान से। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, कबीर परमेश्वर की वो अमृत वाणी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अमृत वाणी, उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी में जो ज्ञान है, उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं कहा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चलो मैदान। अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी, ये तत्व ज्ञान एक तोब का गोला है। आप शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास है, आसानी से यह ज्ञान रूप अंधकार इस तोब के गोले से कति नाश हो जाएगा। तोब का गोला मैदान बना देता है, चाहे किले क्यों ना हो। ऐसे ही ये अज्ञान रूपी किले नकली संतों ऋषियों ने हमारे चारों तरफ बना रखे हैं, मन गढ़ंत लोक कथाएं सुना रखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान से ये सारी ढह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी और हम स्वतंत्र होंगे, जन्म मृत्यु का रोग हमारा कटेगा। अब यहाँ ब्रह्म भी नाशवान है। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये भी काल है, ये भी नाशवान है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ।
और ये ना सोच, ये सभी सैनिक, सभी राजा लोग पहले भी थे, तू भी था, मैं भी था, और आगे भी अपना जन्म मृत्यु होता रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है, और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो सबका सृजनहार है। अब गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ये गीता ज्ञानदाता अपना वास्तविक रूप, ये काल, इसको ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, ज्योत स्वरूपी निरंजन कहो, इसको काल कहो। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता मैं काल हूं और ये मेरा रूप है। तो गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते और न ये ऋषिजन परिचित, ना ये सिद्ध, क्योंकि ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं में आते हैं, ये सभी मुझ से ही उत्पन्न हैं। इसलिए ये मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को नहीं जानते। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म सरपुरुष का जन्म तो है, उत्पत्ति तो है, लेकिन जैसे पिता की जन्म को पुत्र संतान नहीं जान सकते, पुत्री नहीं जान सकती, यानी संतान नहीं जान सकते, दादाजी बता सकता है, उसका पिताजी बता सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा। तो उस हमारे सब के दादाजी यानी परम, हम सब के उत्पन्न करता परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी ने इन सब की उत्पत्ति बताई है, इस काल की भी उत्पत्ति बताई है। अब गीता जी अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 9 में ये काल कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कैसे तो इसके कर्म अलौकिक हैं और कैसे इसके जन्म अलौकिक हैं, ये बताते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं। जैसे श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे महाभारत जी का युद्ध हो, और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, कौरव और पांडवों को समझाया था कि युद्ध मत करो, तुम अपना घाटा बाधा करके प्लस माइनस करके थोड़ा गढ़ा करके अपना बंटवारा कर लो, ये राजपाट यहीं रह जाएगा, युद्ध हो गया तुम सब मारे जाओगे, फिर राज्य कौन करेगा। तो पुण्यात्माओं जैसे तैसे वो फिर भी नहीं माने थे, तो युद्ध का बिगुल बज गया, आमने सामने सेना खड़ी। अब अर्जुन ने सामने देखा कि अपने भाइयों के, जैसे चाचा ताऊ के भाई, चाचा ताऊ के भाई और उनके बच्चे दूर नहीं होते, उनको सीने से लगाए फिरते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं अपने कुल की संतान से। तो और वही बच्चे सामने लठ लिए खड़े हैं, उधर से उनके बच्चे लठ लिए खड़े हैं, हथियार लिए खड़े, मारने को तैयार हो गए हैं। तो अर्जुन के मन में एक साधु भाव उत्पन्न हुआ, किसके लिए लड़े, इन सामने वाले काके ताऊमा के भाइयों ने बच्चा ने मार के हम राज करेंगे, हमारे जैसा नीच नहीं, हृदय में गलानी होगी, युद्ध नहीं करना चाहा। अब वहां काल ने देखा कि कृष्ण जी भी कह देगा कि चल अर्जुन बहुत अच्छा हो गया, जब भी सद्बुद्धि आ जाए उसी समय बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में, और श्री कृष्ण जी की आत्मा को इसने दबा लिया। जैसे यहां देखते हो प्रेत आकर के पता नहीं क्या क्या बकवाद करता है और उस आत्मा को दबा देता है आकर के वो। उसके निकलने के बाद यहां आप रोज देखते हो, यहां अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा ये सुख दे रहा है। उस प्रेत आत्मा जो बोलकर निकल जाता है, उसके बाद उस आत्मा को कुछ पता नहीं होता। जब ओरिजिनल आत्मा अपने होश में आती है, उसको और ही बताते हैं, तू ऐसे बोला था, तूने ऐसे ऐसे कहा। तो ऐसे ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया, और इसने वो गीता का ज्ञान तो दिया वेदों वाला, लेकिन युद्ध कराने के लिए जो अटकल भयंकर रूप दिखाना, अर्जुन जैसे योद्धा भी कांपन लगे उसके रूप न देख कर, तो भयभीत होकर श्री अर्जुन ने
स्वीकार कर लिया युद्ध करना कि यदि मैं युद्ध नहीं करूँगा और ये करवाना चाह रहा है, और इसने एक बार फिर वो अपना भयंकर रूप दिखा दिया, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए उस प्रभु की इच्छा मानकर उसने युद्ध करना स्वीकार किया। तो यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं ये कैसे प्रवेश करता है, कैसे इसके कर्म अलौकिक हैं। देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा चतुर्थ अंश और अध्याय नंबर 2 का 233 पृष्ठ पर ये मंत्र नंबर, यहां से देखना श्लोक नंबर या 22 से लेकर हम यहां तक पढ़ेंगे। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। राक्षसों और देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अब ये न्यू अपने छल करता है, ये कहता मैं सबके समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, छुपा रहता हूँ। ये विष्णु की साधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे देवता, तो युग काल विष्णु रूप धारण करके आ गया। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। इसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से यानी कुछ समय के लिए स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार कर लो, उसको लड़ाई के लिए खड़ा कर लो युद्ध के मैदान में। मैं उसमें प्रवेश करके इन सभी दैत्यों को मार दूंगा। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और परमेश्वर कबीर जी ने जो काशी में जुलाहे की भूमिका करने आए थे और साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे, उन्होंने 600 वर्ष पहले यही बताया था जो आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ भी समर्थन दे रहे हैं परमेश्वर की उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाली वाणी कबीर वाणी का। अब इसमें स्पष्ट है कि वो काल कह रहा है कि मैं इस ससाद के पुत्र पुरंजय में भूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा। तुम इसने युद्ध के लिए तैयार करके वहाँ खड़ा कर लो और तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। देवताओं और असुर आमने सामने खड़े हो एक बार, और फिर मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा पुरंजय के में और राक्षसान मार दूंगा। ऐसा ही किया। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार।